और दृष्टि तो मिलती है। दृष्टिकोण ठीक रखने से दृष्टि अच्छी होती है, और जिसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण हमने विद्यालय में पढ़ा है, पर भागवत जी को पढ़कर हम भागवत जी को सुनकर हम दृष्टिकोण को भी पढ़ लें और दृष्टिकोण अच्छा कर लें तो आपकी दृष्टि अच्छी होगी। और जिसकी नजरें अच्छी हैं उसको नजारे भी अच्छे दिखेंगे। नजरें बदली तो नजारे ही बदल गए, और कश्ती ने जब राहें बदली किनारे ही बदल गए। और दृष्टि तो मिलती है। अपने गांव में एक धनकर परिवार रहता है ना, एक बासा, अब नाम तो मेरे को याद नहीं है। जब बालाजी के यहां पर मैं साधना कर रहा था और उनके बच्चे की आंख में कोई गड़बड़ी थी, है ध्यान है, किस किस को ध्यान है? ये 5-7 लोग कह रहे हैं, पर यूं थोड़ा सा कम हाथ ऊंचा कर रहे हैं। बहनों को भी है पता कि आंख में वो गड़बड़ी थी। हमने एक साधना लिखी थी और उस बच्चे की दृष्टि वापस आई थी, है याद है? तो आप खाली इस परिसर में कथा सुन रहे हो, परंतु बहुत दूर दूर तक भी लोग YouTube के ऊपर कथा सुन रहे हैं। अभी कथा लाइव चल रही है, हजारों लोग जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं। उन सबको ये पता चल जाए कि ऐसा होता है तो उनका विश्वास भागवत जी के ऊपर बढ़ जाए कि हाँ, इस गांव में ऐसा हुआ था। दृष्टि आई थी साधना के द्वारा। इस बात का कौन कौन प्रमाण है बता दें भैया? कौशल जी मुकाम पे नहीं है। आप अवगत करवाना। और अगर वो बालक यहां पर हो, है बालक है क्या? नहीं, बासाब नहीं रहे, उनके परिवार के तो लोग होंगे। एक शायद धनगर परिवार था और उनको दृष्टि प्राप्त हुई थी। नाम क्या था उनका? मांगीलाल जी पटेल। उनके बच्चे का नाम क्या? शिवलाल, शिव नारायण। उनको दिखना बंद हो गया था और साधना के द्वारा उनको दिखना प्रारंभ हुआ था। अगर इस बात के साक्षी आप लोग हो तो जिन जिन लोगों को पता है वो हाथ ऊंचे कर दो। ये लोग, जिन लोगों ने इस बात को जाना है कि साधना करने से नेत्र ज्योति वापस आ गई थी, इन लोगों को पता है। ये जो लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं, इतने लोग साक्षी। इसी गांव में ये चमत्कार हुआ था। ये साधना का प्रतिफल है, हमारा प्रभाव नहीं है, वो ये साधना का प्रतिफल है। तो वास्तव में फर्क पड़ता है। वास्तव में साधक बनने से, परमात्मा से हम जो चाहते हैं, दृष्टि आ गई, बोलो आप, नहीं दिखता था पर दिखना प्रारंभ हो जावे, वो क्षमता जरूर साधना में है। तो दृष्टि ठीक हो, दृष्टिकोण भी ठीक हो। और अभी तो मैंने ऐसा स्थान भी देख लिया है जहां पर नेत्र ज्योति वापस आ जाती है, और स्थान है शूला बाबू जी। अपने रतनगढ़ से ऊपर 10-11 किलोमीटर आगे एक ऐसा स्थान है जहां पर नेत्र संबंधी कोई भी बीमारी हो, वो सारी बीमारियां वहां पर ठीक हो जाती है। इसका प्रमाण स्वयं मेरे पिताजी, कह दिया डॉक्टरों ने कि आपकी एक आंख से आप कभी देख नहीं पाएंगे, पर शूला बाबू जी की मन्नत करी और उनके वो आंख भी ठीक हो गई। और अभी 80 साल की उम्र में बिना चश्मे के वो अखबार पढ़ लेते हैं। वहां भाला की मन्नत करनी पड़ती है, वहां पर लोहे का भाला चढ़ाते हैं। और जब पिताजी की आंखें ठीक हुई तो मैंने वहां कथा का मुहूर्त दे दिया। पहले तो एक पोटले के ऊपर शूला बाबू जी की मूर्ति थी, पर भागवत जी होने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और जब वहां से भाले हटाए तो 3 ट्रक भाला की भर गई। इतने लोगों की मनोकामना आंख संबंधी वहां पर पूर्ण हुई है। कितने? 3 ट्रक भर गई वहां पर।
आंख संबंधी कोई परेशानी वाले लोग अगर वहां की मन्नत कर ले तो उनकी आंखें ठीक हो जाती है। आंखें वहां पर ठीक हो जाए पर मन यहां कथा सुनने से ठीक होता है। अब मन की आंखें वहां ठीक हो जाए, अंतर्दृष्टि कथा के माध्यम से हम जागृत कर लें। यहां पर वर्णन मिलता है कि जब हम साधना करते हैं, साधना के मार्ग के ऊपर चलते हैं, तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। हमने अनुभूत किया है। जो जो पूजा पाठ में थोड़े बहुत भी जो पूजा साधना करते होंगे उनकी ज्यादा चलती होगी, उनका प्रभाव ज्यादा होगा, और जो कम पूजा करते होंगे, जो नहीं जाते होंगे, भले उनके पास पैसा बहुत हो, पर मानना उनकी पड़ती है जिनके माथे पर तिलक होता है, रोज मंदिर जाते हैं, चलती उसी के गांव में। भले आप तो देखो उंगलियों से यूं गिनोगे तो मालूम पड़ जाएगा। हर एक गांव की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो अधिक ईश्वर के निकट हो, नहीं यूं नहीं समझो तो यूं समझ लो, जिनका विधायक से परिचय हो उनकी चलती है, जिनका सांसद से परिचय हो चलती है, जिनका मंडल अध्यक्ष से परिचय हो वो तो अपने बीच में ही बैठे हैं।